हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि 10 मिनट के लिए, अरे क्या हो रहा है, हो नहीं रहा था। तो 10 मिनट के लिए आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। तो ये था एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी 3.40% हो चुका है। तो ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया हूँ, बैंक निफ्टी के ऊपर था। ठीक है, जो चलिए फिर मंडे को, वेडनेसडे को फिर वो स्ट्रेटेजी बनता है या थर्सडे को बनता है। तो आज नहीं बनाना है, वेडनेसडे लास्ट को ही बनाऊंगा मैं। लास्ट मतलब 3 PM के आसपास या 2:30 के आसपास, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट बेसिस। सुबह नहीं बनाना है या थर्सडे को बनाना है। ठीक है, तो आज जल्दी ही बुक कर लिया ट्यूसडे का। तो बेसिकली जो 3% के जो मेरा टारगेट होता है कि 3% की अगर मुझे मिलता है तो मैं, बहुत बार ऐसे हुआ, ये पहली बार हुआ है कि मैं ट्यूसडे बुक किया। बहुत बार ऐसे हुआ कि वेडनेसडे और थर्सडे तक लास्ट तक फाइट करता हूँ। ठीक है ना, आ, ये नहीं कहता कि हर हफ्ते हर 3% मिल जाता है, ये कभी होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। आ, ये जैसे मैंने कहा, ये बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे देखिए स्लोली स्लोली, तो मेरा मानना ये कि था कि ये एक बार एकदम से ऊपर जाए नीचे आए तो अच्छा होता। अभी तक वो क्राइटेरिया अभी तक फिलअप नहीं हुआ है कि ऊपर जाके एक बार कंसोलिडेशन करता तो अच्छा होता। चलिए अब उसमें देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 45,000 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, but as technical wise is the 45,100 is your strong resistance zone। टेक्निकल जोन मतलब 45,000 को ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, जैसे ये 45,000 के नीचे है और इट्स शोइंग कि यहाँ पे एक अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो, इट्स शोइंग कि इसकी पीरियड के नीचे चल रहा है। तो इसके नीचे अगर, जैसे मुझे लग रहा था कि इसके नीचे चल रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। बट हमारे पास अभी तक टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे सिस्टम जो कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा था इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंट्राडे के लिए जैसे वो अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ये कहा कि तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, 45,100 के ऊपर मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर फर्दर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेक कर दिया, मतलब आप ऐसे देख लो कि 44,800 के नीचे आ गया मार्केट बैंक निफ्टी, तो फिर तो एक बार नीचे आ सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग कि वी आर ट्रेडिंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो जितना नीचे आने की कोशिश करेगा उतना बाउंस बैक ही हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लो इतने यहाँ तक आया, फिर भी बहुत बढ़िया वाला बाउंस बैक मिलेगा। अगर नहीं हुआ, लेट से नहीं हुआ, तो फिर मुझे जो लग रहा है कि अगर के कल ही ब्रेकआउट देता है तो अच्छा वाला तेज़ी हो सकता है। बट वन थिंग यू हैव, आई हैव टू से कि ऊपर के लेवल पे दोबारा सेलिंग आएगा, बिकॉज काइंड ऑफ मूव और काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर सेइंग कि एक बार तो ऊपर जाना ही जाना है। इट मे बी एट दिस लेवल, इट मे बी एट दिस लेवल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लेवल। सो आई विल टेल यू एट दैट पॉइंट कि उसी दिन जब ये भागेगा तो उस इंट्राडे के मूव के बेसिस पे फिर वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये वाला स्टॉक मिलेगा तो फिर फर्दर तेज़ी हो सकती है। सो जो बड़े वाले जो हम रेंज में मिल रहा है, तो दिस इज योर रेंज, बड़े वाला रेंज अभी तक। ठीक है ना, और इंट्राडे के बेसिस पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का व्यू भी बता दिया। रहा निफ्टी का, जैसे मैंने कल हमें मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी में बहुत अच्छा मूव हमें मिला था। और ये आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो 19,600 है वो इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन वाइज, एंड स्टिल इट्स शोइंग काइंड ऑफ U10 फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि अगर निफ्टी, कल मैंने दोबारा भी बोला था कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी अगर 19,530 और 500 के नीचे या 10 के नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगेन आई एम सेइंग कि मार्केट ये बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के है। अगर मंगाल मार्केट 19,510 के नीचे फॉल होता है तो फिर तो हमें नीचे के देखने के लिए मिलेगा। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन पास खड़ा है 19,200। तो हो सकता है कि 19,360 350 तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स।
बट वहाँ से अगर रिबाउंड हुआ बहुत अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगा। तो नीचे में बाइंग दोबारा आएगा, जो भी फॉल होगा वो 1-2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन के लिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आया तो, नहीं आया तो वो बहुत अच्छी बात है, आया तो ऐसा होगा। और मैंने कल भी कहा था कि एसबीआई और बैंक ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर नज़र बना के देखिए रखिए। देखिए एसबीआई 573, तो इट्स ए बुलिश कैंडल है। तो ये बुलिश कैंडल, अगर ये दो कैंडल को हम मिला दिया जाए, ये ओपन है ये क्लोज है, तो इट्स ए शोइंग सम काइंड ऑफ डोजी काइंड ऑफ सिग्नल, या इसकी जो इन्हें, तो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। और ये बन भी रहा है कहाँ है ना, 200 ईएमए के आसपास बन रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे तो इट्स ए वेरी पॉजिटिव सिग्नल, शोइंग पॉजिटिव सिग्नल। अगर मार्केट 577 के ऊपर निकलता है एसबीआई, तो इसमें अच्छी वाली बाइंग आ सकती है। और दूसरी चीज़ डिक्सन के ऊपर देखिए, डिक्सन में बहुत अच्छी मूव आया है। और बस मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि वीकली क्लोजिंग यही 4860 4870 तक हो जाए, बहुत अच्छी भी चीज़ है। और देखिए मैंने और एक चीज़ भी कहा था कि आईटी के ऊपर वहाँ पे नज़र बना के रखिए। देखिए आज की विप्रो टेक महिंद्रा क्या रैली किए हैं, क्या क्लोजिंग किए, क्या बाउंस बैक किए हैं। देखिए जब जब यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, किसी को उम्मीद ही नहीं था कि भाई ये दोबारा आ जाएंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग नेकलाइन एरिया था, इसी के ऊपर ट्रेड होने लगे हैं। और आज की क्लोजिंग देखिए यहाँ पे, सो काइंड ऑफ ट्रेंडिंग और काइंड ऑफ मूव इंडिकेशन की भाई ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल। So be careful if you have short position in this IT sector, because I am very 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 bullish. I have already told in my IT वाला जो वीडियो है वहाँ पे अपडेट किया हो। देखिए टेक महिंद्रा 108 1090 से 1200 वन वे रैली। सो ये चीज़ भी देखिए अगर आईटी यहाँ पे भी फर्दर मान लीजिए कि आईटी जो है ना वो फर्दर यहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर कर, तो ये सब मतलब आपको दोबारा और एक कंफर्मेशन मिल गया। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। और रिलायंस का जो एचडीएफसी बैंक एक बार देख लेते हैं। और एचडीएफसी बैंक कहाँ है, एचडीएफसी बैंक देखिए जो मूव मिला था, देखिए मैं पहले से ये ड्रॉ करके रखा था कि मिला था। और जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर बैंकिंग निफ्टी और निफ्टी बढ़ रहा है तो नो डाउट कि एचडीएफसी बैंक भी बढ़ेगा, दोबारा सेलिंग आएगा। या हो सकता है यहाँ से आए, या हो सकता है यहाँ से, आई डोंट नो। तब जाके इसकी जो कंसोलिडेशन वाला मूव है या जो फॉल हो रहा है वो तभी जाके कंप्लीट होगा। ये जो फॉल हो रहा है ना, तब जाके कंप्लीट होगा। तो वो टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, उसके बाद वो कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट में इसमें बाई करना है नहीं करना है। अभी आप बाई कर सकते हो देखिए, क्योंकि ये नीचे बहुत नीचे है तो पोजीशन बना सकते हो, जैसे एसबीआई में भी बना लिया। देखिए रिलायंस जो है ऑलरेडी मैंने बोला था कल, यहाँ पे एक मूव आने की तैयारी हो रहा है। जो रिलायंस में अगर जैसे आज की जो कैंडल बनी है, तो लग रहा है कि कल निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। अगर सही मायनों में आया तो रिलायंस जो है अगला जो तेज़ी में, रिलायंस का भी काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेंट हो सकता है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज जो 1 2 3 4, तो रिलायंस का जो अभी जो ट्रेंड चलेगा ऊपर का, वह एक बार फॉल के बाद जो भी ट्रेंड चलेगा, दैट विल बी द लास्ट रैली ऑफ एंटायर राइजिंग ट्रेंड। ये जो एंटायर राइजिंग ट्रेंड का होगा ये लास्ट रैली होगा। जो रिलायंस इंडिकेशन, सेम थिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ है सेइंग कि भाई लास्ट है। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो बड़ा वाला ब्रेकआउट समझ के मत बाई कीजिए। और पीएफसी, ये आज ही आज रिलायंस पीएफसी, ये देखिए 40% काइंड ऑफ रिटर्न हमें मिल चुकी है। और आरएसी में पता नहीं कितना मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी वही है, निफ्टी वही है, कोई सोल्यूशन नहीं है। निफ्टी इंटरडे कल जो मैंने 2 लेवल बताया, वो 2 लेवल के नीचे आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तभी जाकर हम पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज इतना कोई बड़ा धमाल नहीं धमाल नहीं मचेगा। तो हो सकता है कुछ दिन का, हो सकता है कि एक्सपायरी डे को भी हमें एक बार कंसोलिडेशन मिले और एक्सपायरी डे को ब्लास्ट हो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच।